Hello students, today we are going to start our next unit, fourth, chemical bonding and molecular structure. तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं बॉन्डिंग से, ठीक है, तो कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, तो पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेनली दो टाइप्स के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक तो इंटर अटोमिक होते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं। इंटर अटोमिक जो एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग होती है। तो ये जो इंटर अटोमिक बॉन्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग होती है और इंटर मॉलिक्यूलर वीक होती है, ठीक है। तो इसकी जो आगे हमारे पास टाइप्स होती हैं, इंटर अटोमिक बॉन्डिंग की आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। इसको हम डीपली पढ़ेंगे लेटर ऑन। एंड इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू इंटर अटोमिक। तो यहाँ पे ये हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेस आती है, इसमें 5 टाइप्स की होती है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज़ ऑल्सो अ वीक बॉन्डिंग, तो ये भी आगे 2 टाइप्स की होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली इंटर अटोमिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे जो स्ट्रॉन्ग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न आपको पता होना चाहिए, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग का मेन रीज़न क्या है, क्यों एटम्स आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो हमारे यूनिवर्स में है, तो हर एक इंसान या कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा लो आप, मैटर, वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए वो इंटरेक्शंस करता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ द टू फॉर रीज़न केमिकल बॉन्डिंग टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने का रीज़न है तो वो केमिकल बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, दैट मीन्स वो ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है, मीन्स उसके वैलेंस शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहता है, जैसे कि हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस की जो ऑक्टेट उनका फिल होता है, तो उसकी उस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को वो क्या करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी लो होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो रीज़न भी आपको क्लियर हो गया, क्यों एटम्स बॉन्डिंग करते हैं, स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक है, और अपनी सिस्टम अपनी जो खुद की एनर्जी है उसको लो करने के लिए, जितनी एनर्जी लो होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग सबसे पहले क्या है, आयनिक बॉन्डिंग, देन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम आयनिक बॉन्डिंग शुरू करने जा रही हैं, तो जिसका दूसरा नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्डिंग कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, किस किस के बीच ये बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल्स विच हैज़ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द नॉन मेटल्स हैज़ विच हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम, आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। तो इस मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड होता है इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबसे ईजी कॉमन एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की। सोडियम इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। तो सोडियम की जो 11 होता है इसका अटोमिक नंबर, तो 281 इसकी क्या होती है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, 281। तो क्लोरीन 17 होता है, 287 इसकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मीन्स अपना लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इम्पॉसिबल, तो अपना ये वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, लॉस कर देगी। तो यहाँ पे इसके नॉन मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये मेटल इसको क्या कर देगी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगी, तो यहाँ पे ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, देखो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यही इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो ये क्या बन चुके हैं, अब आयंस बन चुके हैं। ये क्या है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है और ये एनायन होता है। तो ये आयंस क्या हो चुके हैं, अब स्टेबल हो चुके हैं, तो फिर ये आपस में अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे रीज़न आता है ड्यू टू ये गैशियस फॉर्म में होते हैं, और ये क्या होते हैं, गैशियस फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर इसकी स्टेबल हो जाती है, बट गैशियस फॉर्म में
में क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होती है, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन आयन के बिटवीन। तो ये क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आयंस के पास तो आपको पता है इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो चुकी है, अब स्टेबल हो चुकी है। ठीक है, बट ये गैशियस फॉर्म में, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होने के लिए आपस में ये क्या जुड़ जाते हैं ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो कि स्टेबल बनता है। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज F इज इक्वल्स टू K×Q1Q2/R²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना, तो उसी को कहते हैं हम लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास पहली बात तो ये पॉजिटिव होती है हमारे पास। ठीक है, चाहे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, चाहे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट हम ये डिफाइन करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हो रहे हैं, इसी को कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव होती है। अगर मेटल की बात करें, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, तो मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, 1 कर सकती है, 2 या 3, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1 2 3। अगर उसकी वैलेंस शेल में है 4 5 6 7 है, तो हम 8 से माइनस करके बताते हैं, तो वो पॉजिटिव ही आउटपुट आती है। ठीक है, इसकी 4 की 8 - 4 4 आएगी, 8 - 5 3 होगी, 8 - 6 2 होगी, 8 - 7 1 होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस या एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको पता है फेवरेबल कंडीशंस मीन्स क्या होंगी जिसकी वजह से ये बॉन्ड ईजिली फॉर्म हो। ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो ऑब्वियसली वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी तो उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और बॉन्ड फॉर्म होगा। तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा, जब वो गेन करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो होगी, उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, उतनी ही जल्दी वो जो नॉन मेटल होगी, ठीक है, उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया वो इजली गेन करके जो आयन फॉर्म करे। तो आयन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर आयंस जब अट्रैक्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, द एनर्जी रिलीज टू मिनिमाइज एनर्जी। तो वो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही वो कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस क्या है, फेवरेबल कंडीशंस हैं टू फॉर्म अ स्टेबल आयनिक कंपाउंड। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी जो कंपाउंड की है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि जब ये आपस में आयंस जुड़ेंगे तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही कंपाउंड की एनर्जी लो हो जाएगी, तो उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा।